Hello students, today we are studying our topic carbon and its compound. In this carbon and compound unit we are studying about allotropes of carbon. In allotropes of carbon we are studying about the allotropes of the elements which is name is the carbon means the हम बात करें मेन एलोट्रॉप्स क्या होती है तो एलोट्रॉप्स क्या है कार्बन जैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में नेचर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है तो उसे जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखें, म्यूट करो। यहाँ पे देखो कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कि द एलिमेंट्स कार्बन ऑक्योर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो एलिमेंट है कार्बन का वो ऑक्योर इन डिफरेंट फॉर्म अलग अलग फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में विद वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे हम बात करें कि बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें दोनों की, है ना, जो ग्रेफाइट फ्रॉम बाय द कार्बन एटम, ये दोनों किससे बनते हैं कार्बन एटम से बनते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड। लेकिन हम बात करें डिफरेंस किसमें होता है, डिफरेंस होता है कि भाई कार्बन एटम्स में जो बॉन्डेड टू वन अनदर जिससे वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, है ना। तो जैसे हम बात करें जैसे कार्बन एक दूसरे से किस प्रकार बंधे हुए होते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है बस डायमंड और ग्रेफाइट में। तो इन डायमंड जैसे हम बात करें ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर फोर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिच थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें जैसे डायमंड में तो कार्बन एटम क्या है अन्य चार कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम अन्य चार कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, मिलकर जुड़ा हुआ होता है ना। मतलब एक कार्बन और अदर चार कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और एक टाइट स्ट्रक्चर रिच स्ट्रक्चर, एक ठोस स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर जो कि थ्री डायमेंशनल हो गया, है ना, जो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन करता है। और हम बात करें जैसे स्ट्रक्चर जैसे ग्रेफाइट की बात करें इसमें एक ग्रेफाइट में क्या तीन अदर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होता है सेम प्लान एंड इसकी स्ट्रक्चर जो होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड और इनमें ज्यादातर क्या होता है वन ऑफ दिस मतलब इनमें से एक बॉन्ड क्या होता है डबल बॉन्ड होता है एंड थस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड, जब जाके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। तो भाई अगर हम इसमें बात करें डायमंड में तो डायमंड में तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, है ना, फोर बॉन्डेड इज टू फोर मतलब फोर सिंगल बॉन्ड और है ना एक रिजिड और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं डायमंड में। लेकिन अगर ग्रेफाइट में बात करें तो थ्री अदर कार्बन से मतलब ये तीन अदर कार्बन से जुड़ा रहता है और इन जिनमें से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रहता है और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब बात करें कि फॉर्मिंग रिज्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन इन द सेम प्लान गिविंग हेक्सागोनल वन ऑफ दीज bond is a double bond and thus the valency of the carbon is satisfied। मीन जब एक डबल बॉन्ड बनाता है जब जाके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, जैसे एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड तो वही चार बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम बात करें कि द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बनती है बीइंग इज ए लेयर ए वन अबव द अदर, जबकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट में बनी हुई होती है। जैसे कि देखो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड की जैसे एक कार्बन अन्य चार कार्बन से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ये देखो, जैसे ये एक कार्बन है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ देखो जैसे ये एक कार्बन है ना, ये चार अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला कार्बन हम बात करें जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये भी अदर चार नीचे वाला कार्बन है, ये भी अदर चार कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक कार्बन चार एटम से जुड़ा हुआ होता है और एक क्लोज पैकिंग एक रिज्ड मींस एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कहते हैं, जैसे ज्यादातर अंगूठियों में मिलता है जो वाला डायमंड। ओके, और फिर हम बात करें जैसे ग्रेफाइट में तो ग्रेफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर है जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक कार्बन अन्य तीन कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन तीन और अदर कार्बन से जुड़ रहा है, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है
है ना, ये लेयर में नहीं रहती। जैसे एक स्ट्रक्चर हो गई, एक परत के ऊपर ये दूसरी परत व्यवस्थित है। जैसे हम जो पेंसिल का यूज होता है, पेंसिल्स में होता है। और हम बात करें जैसे फुलरिन, है ना, ये फुलरिन जिसे फुलरिन के नाम से जाना जाता है, ये एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है, ये पेंटागोनल है ना। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन तो 60 है इसमें, और है ना एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर में मतलब एक कार्बन जो पेंटागोनल गोनल वलय मिलती है, इसमें कुछ पेंटागोनल और हेक्सागोनल वलय मिलती है इसमें, है ना, और 60 कार्बन की ये श्रृंखला है। अब इसी की तरह देखो कि भाई यस सर इसका यूज किसका यूज किसमें होता है सर? इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं टायर वगैरह बनाने में, है ना। बंकमिस्टर फुलरिन जो टायर वगैरह बनाने में और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, अब देखो if these two different structure result in a diamond or graphite having very different physical properties even through their chemical properties are same। हम बात करें तो अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी डायमंड और ग्रेफाइट वेरी हाई, इनमें क्या है मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर से डायमंड और ग्रेफाइट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जैसे डायमंड और हीरे की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है, थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, बल्कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है कुछ बहुत सेम मिल जाती है। बात करेंगे डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, मतलब जो डायमंड है वो तो सबसे हार्ड पदार्थ है, और जबकि ग्रेफाइट है वो स्मूथ है और इसमें फिसलता है ना। ग्रेफाइट इज ऑल्सो इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि हम बात करें नॉन मेटल दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि क्या है ग्रेफाइट एक नॉन मेटल्स में भी आता है। एंड डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ए सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड कैसे बनता है, डायमंड जब बनता है जब कोई अपन जो सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन, जब हम प्योर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे प्योरीफाई करते हैं, है ना। और these सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, ये सिंथेटिक डायमंड छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। और ये किससे, ये नेचुरल जो डायमंड्स होते हैं उनको साफ करने से, प्योरीफाई करने से, इनडिस्टिंग्विशेबल करने से ही मिलते हैं। ओके, और बात करें फुलरिन की बात करते हैं हम कि फुलरिन फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, फुलरिन भी एक अनदर क्लास ऑफ कार्बन है एलोट्रोप्स की। तो द फर्स्ट वन आइडेंटिफाई वाज द C60, सबसे पहले C60 कार्बन वाला फुलरिन खोजा गया था इन द शेप ऑफ फुटबॉल, किस शेप में था, फुटबॉल की शेप में था। तो सीन्स दिस लुक्ड लाइक ए जियोडेसिक डोम डिजाइन, तो इसका एक जियोडेसिक डोम डिजाइन, ये जो गोलाकार जो स्ट्रक्चर है ना फुटबॉल की तरह, तो इसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम डिजाइन। ओके, जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्चर बंकमिस्टर फुलर ने दिया था इसे, और द मॉलिक्यूल वाज नेम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नेम फुलरिन पड़ा। ओके, तो ये तो थे हमारे क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, तो ये जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ये आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होता क्या है, इनकी जो स्ट्रक्चर बनाना मेन रहता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या तो 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो इसमें इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी इनकी। ओके।